जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की, कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, निताय श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा। So welcome all devotees for today's wonderful this morning program, and what Shailesh Prabhu said is very true. ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो बहुत सारे योनियों से भ्रमण करते करते 84 लाख योनि में हम भ्रमण करते करते आज हम इस मनुष्य देह को प्राप्त किया है, और उसमें भी हमको भक्तों का संग मिला है, और वो भी कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो कहते हैं कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ लाइक अ जंक्शन, राइट। अभी आप मडगांव जंक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको हर कहीं पे भी अगर जाना है आपको ट्रेन मिलेगी। आपको दिल्ली जा सकते हैं, बेंगलोर जा सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से हम जो है इस जंक्शन में ये मनुष्य देह मिला है हमको, तो अभी भक्ति करने का हमको क्या है, मौका है। हाँ, अनंत कोटि इस ब्रह्मांड में जो अलग अलग योनियाँ हैं उसमें मनुष्य जन्म मिलना, और उसमें वैष्णव का संग मिलना, और इस तरह से भगवत कथा करना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं हमको इस अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभी वही है कि अभी कुछ लोग के अपने अपने कर्मों के हिसाब से कोई जनरल डिब्बे में है, कोई स्लीपर में है, कोई एसी में है, लेकिन वो ट्रेन का हर एक डिब्बा जो है गोलोक ही जाएगा, आध्यात्मिक जगत जाएगा। हमको केवल जो जनरल में है, मतलब जिनको इस भौतिक जगत में बहुत परेशानी होती है, राइट, उतना आसान नहीं है जीवन। सब लोगों के पास मतलब जो स्लीपर में है उसका अलग है ना, आराम से जा सकते हो। जो एसी में है उसका और भी अच्छा है, आराम से उसको टाइम टू टाइम उसको प्रसाद आएगा, और कोई बीच में स्टेशन में और कोई नहीं चढ़ेगा उस डिब्बे में, राइट। लेकिन जो जनरल में है थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन टॉलरेट करना है, राइट। कभी बीच में उतरना नहीं कोई भी स्टेशन में। अगर आप टॉलरेट करेंगे और उसी ट्रेन में रहेंगे और पूरी विश्वास की तरह कि हाँ प्रभुपाद की हमको कृपा मिली है, सही ट्रेन पकड़ा है, तो आपका गंतव्य निश्चित है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज भागवतम का क्लास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 23 श्लोका 57।
तो ये बेसिकली ये एक संवाद है माता देवहूति और कर्दम मुनि के बीच में। तो बैकग्राउंड, कर्दम मुनि एक महान ऋषि थे और उनका विवाह किससे होता है? जो स्वयंभू मनु, सबसे जो 14 मनु है उसमें से सबसे पहले किनका आगमन होता है? स्वयंभू मनु, पूरे इस पृथ्वी के जो सम्राट होते हो। तो उनकी 3 पुत्री थी, एक थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो जो स्वयंभू मनु अपनी जो देवहूति जो दूसरी पुत्री है उसका विवाह किससे करते हैं? कर्दम मुनि से करते हैं। और कर्दम मुनि एकदम वैरागी थे और ये जो देवहूति माता थी उनका पूरा पालन पोषण एकदम रानी की तरह था, क्योंकि सम्राट की अगर पुत्री है तो बचपन से उन्होंने केवल ऐश्वर्य देखा था उनके जीवन में। मतलब उन्होंने कभी भी, मतलब कहते ना, सोने के चम्मच से खाना खाना, सोने के थाली में, इस तरह का उनका ऐश्वर्य जीवन था। लेकिन स्वयंभू मनु ने उनके पुत्री का विवाह किससे करवाया? कर्दम मुनि से। हालांकि वो बहुत बड़े ऋषि थे, पूरी सिद्धि प्राप्त थी उनको, लेकिन वो ऐसे वैरागी जीवन एकदम जंगल में, उन्होंने अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाई थी। तो इस तरह से, लेकिन देवहूति माता जो है बिना संकोच के अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए उनसे विवाह करती है। और कर्दम मुनि ने उनको बताया था पहले ही कि जैसे ही विवाह के बाद, हाँ, जब पुत्र होगा, मैं जो हूँ आपको पुत्र के सौंप के मैं अपना जो है भगवान प्राप्ति के लिए चला जाऊँगा। तो ये पहले ही बताया था। तो सोचिए देवहूति माता, अभी ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, उसका शीर्षक है देवहूतिस लेमेंटेशन, उनका शोक। तो हम देखते हैं वो शोक क्यों कर रही है। तो उनके पिता थे स्वयंभू मनु, हाँ, और पति थे कर्दम मुनि, और उनको पुत्र कौन प्राप्त होता है? भगवान के ही एक अंश, कपिल देव। तो कपिल देव स्वयं भगवान है। तो इतना उनको संग प्राप्त था, लेकिन वो क्यों शोक मना रही है? तो हम ये इस श्लोका में हम देखते हैं। साहम भगवतो नूनम वंचित मायया दृढ़म यत्वां विमुक्तिदां प्राप्य न मुमुक्षये बंधनात्। प्रभु आप पढ़ सकते हैं। साहम भागवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्वां विमुक्तिदं प्राप्य ना मुमुक्षेय बंधनात्। माता जी कोई किसी ने? यस। साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढ़ं यत्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। माय लॉर्ड, अभी ये देवहूति माता कह रही है, माय लॉर्ड, श्योरली I have been solidly cheated by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. For in spite of having obtained your association which gives liberation from material bondage, I did not seek such liberation. तो माता देवहूति क्या कह रही है कि मुझे आपका संग प्राप्त हुआ, जिससे मैं इस भव सागर से अपने आप को छुटकारा पा सकती थी, लेकिन मैंने उसका फ़ायदा नहीं लिया। तो ये हम सब भक्तों को भी लागू होता है। हाँ, हम देखेंगे अभी। तो मैं परपट पढ़ता हूँ। एन इंटेलिजेंट मैन शुड यूटिलाइज गुड अपॉर्चुनिटीज़। ये प्रभुपाद का जो हर एक तात्पर्य है ना, इतना सुंदर रहता है। इसलिए जो भगवद गीता और भागवतम, ये सब जो प्रभुपाद की जब किताबें पढ़ते हैं तो अपने आप भक्ति में मार्ग सरल हो जाता है, वो रुचि आ जाती है। क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त के शुद्ध वाणी, और वो प्रभुपाद हमेशा कहते थे ये सारा जो मैंने लिखा है वो मैंने नहीं लिखा, मुझे कृष्णा ने डिक्टेट किया। वो मुझे बता रहे थे और मैं लिख रहा था। जैसे व्यासदेव बता रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे ना,
तो उसी तरह से, तो ये कोई एक साधारण व्यक्ति का ये इसमें नहीं लिखा है। ये जो भागवतम, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, ये सारे तात्पर्य, इट इज़ नॉट सम कॉन्कॉक्शन, मेंटल कॉन्कॉक्शन कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये सारा एकदम दिव्य वाणी है। तो एन इंटेलिजेंट मैन शुड यूटिलाइज गुड अपॉर्चुनिटीज। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड द सेकंड अपॉर्चुनिटी इज टू टेक बर्थ इन अ सुटेबल फैमिली वेयर देयर इज कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। दिस इज रेयरली ऑब्टेन्ड, बहुत दुर्लभ है। द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इज टू हैव द एसोसिएशन ऑफ अ सेंटली पर्सन। देखा, दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। यूएस का वीज़ा लगना नहीं है आईआईटी में, नीट में सीट मिल गया। दीज आर नॉट, मतलब दीज आर मटीरियली टेम्पररी अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, बट रियल अपॉर्चुनिटी टू गेट द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इज टू हैव द एसोसिएशन ऑफ अ सेंटली पर्सन। तो आपके आजू बाजू में जो बैठे हैं, उनका जो आपको संग मिल रहा है, ये सबसे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देहूति वॉज कॉन्शियस दैट शी वॉज born as a daughter of an emperor. She was sufficiently educated and cultured, and at last she got Kardama Muni, a saintly person and a great yogi, as her husband. Still, if she did not get the liberation from the entanglement of material energy, then certainly she would be cheated by the insurmountable illusory energy. Actually, the illusory energy, material energy, is cheating everyone. People do not know what they are doing when they worship the material energy in the form of goddess Kali और दुर्गा फॉर मटेरियल बून्स। अभी अभी हम लोगों ने नवरात्रि मनाई, दुर्गा माँ का पूजा किया, बहुत कुछ मांगा। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे, पीपल डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, मतलब हम इतने अज्ञानी हैं, हमको एक्चुअली पता नहीं। पश्यन अपि न पश्यति, मतलब देख रहे हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे। We do not know what we are doing when they worship the material energy in the form of goddess Kali or Durga for material boons. They ask, Mother, give me great riches, give me good wife, give me fame, give me victory. But such devotees of the goddess Maya or Durga do not know that they are being cheated by that goddess. Okay? Material achievement is actually no achievement, because as soon as one is illusioned by the material gift, he becomes more and more entangled. Right? And there is no question of liberation. One should be intelligent enough to know how to utilize material assets for the purpose of spiritual realization. निर्बंधे कृष्ण संबंधे, जो भी आपके पास है आप ऐश्वर्य कमाओ। ऐसा प्रभुपाद यहाँ पे नहीं बोल रहे कि आप एकदम पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ जियो, नहीं, आप धन कमाओ लेकिन उसको भगवान के सेवा में लगाओ। नहीं तो आपको लगेगा कि ये प्रभुपाद क्या ऐसा बोल रहे हैं कि सब काम छोड़ के एकदम गरीब की तरह नहीं, बी रिच, बट दैट जो भी आपको मिल रहा है ऑपुलेंस, आपको ऐश्वर्य, उसको भगवान के भक्ति में लगाओ। ओके, वन शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू नो हाउ टू यूटिलाइज मटेरियल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। दैट इज कॉल्ड कर्म योगा और ज्ञान योगा। वॉट एवर वी हैव वी शुड यूज एज अ सर्विस टू द सुप्रीम पर्सन। इट इज एडवाइज्ड इन भगवद गीता, स्वकर्मणा ताम अभ्यर्च्य। One should try to worship the Supreme Personality of Godhead by one's assets. There are many forms of service to the Supreme Lord, and anyone can render service unto Him according to the best of his ability. Thus ends the Bhakti-Vedanta purports of the 3rd canto, 23rd chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Devuti's Lamentation. Om Ajnantimirandasya Jnananjanashalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक सीख है कि ये जो भक्ति जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप देखेंगे कितने करोड़ करोड़ जीव है, उसमें हम कुछ लोगों को ये अवसर मिला हुआ है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्वतः। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। हम सैटरडे प्रोग्राम करते हैं ना हर साल, उसमें से जब पहले दिन कितने लोग थे, ऑलमोस्ट 150 करीब थे डिवोटी। जब एक साल ख़त्म होते होते कितने लोग बचते हैं, 10 20 25, ज़्यादा से ज़्यादा 50, राइट। तो आते हैं सब लोग भक्ति करने के लिए, लेकिन वो सब लोग टिक नहीं पाते। तो जो टिक जाते हैं मतलब बहुत कृपा है उनको भगवान की, क्योंकि क्या होता है बहुत अलग अलग डिवोटी होते हैं। कुछ लोगों को इजी भक्ति कुछ लोग बिजी, कुछ लोग लेज़ी, कुछ लोग क्रेज़ी। तो इजी भक्ति वाले कैसे रहते हैं, उनको जब पहले आते हैं बोलते हैं ना प्रभु जी आप कुछ नहीं करना है, आपको खाली बैठना है, कथा सुनना है, कीर्तन करना है, प्रसाद लेना है। तो उनको अच्छा लगता है इतना ही करना है, तो वो लोग उसी को पकड़ लेते हैं। तो एक साल के बाद हम बोलते हैं प्रभु जी अभी जपा करो, बोलते नहीं नहीं मैं इसी में खुश हूँ, ये उसको लाइफ इजी वाला चाहिए। मैं आ रहा हूँ ना, मैं प्रसाद ले रहा हूँ, हरे कृष्णा बोल रहा हूँ, बस इसके आगे मुझे और आप कुछ मत बताना। तो ये इजी भक्ति वाले लोग अगर उनको ज़्यादा फिर अगर आप बोलेंगे तो फिर आना ही छोड़ देंगे वो। तो उनको क्योंकि पहले हमने वही बोला था ना प्रभु, तो वो एक्चुअली क्या है हमारा, वो एक एडवर्टीजमेंट है। हाँ, नहीं तो कोई आएगा नहीं। अगर आप पहले दिन ही बोलेंगे कि यहाँ पे 4 नियम का पालन होना चाहिए, आपको 16 माला करना चाहिए, सारे प्रभुपाद के बुक्स पढ़नी चाहिए, वो वहीं से हरी बोल बोल के चला जाएगा, राइट। तो हम लोग भी ऐसे, हम लोग सब प्रसाद के चक्कर में अच्छा फ्री में मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि खाली फ्री मतलब खाली दाल चावल नहीं, डेली हर आइटम। तो वो पहले इजी लगा हमको, लेकिन फिर भक्तों का संग करते करते थोड़ा हम लोग सीरियस हुए। लेकिन कुछ लोग रहते हैं उनको इजी चाहिए, वो लोग 10 साल के बाद भी उनको खाली आके बैठना है, जैसे कथा ख़त्म हो गया प्रसाद लेना है और जाना है। और अगर उनको बीच में कीर्तन में एक नाचना अच्छा लगता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट है, वो भी एक एंटरटेनमेंट चलेगा। ऐसे इजी वक्त ऐसे 2-3 बहुत सार ऐसा अपना जीवन बिता के कहीं ना एक दिन भगवान उनको, क्योंकि ये जो कर रहे हो कार्य वो स्पिरिचुअल है, इवन दो दे आर नॉट सीरियस और उनके अंदर वो अभी भी प्रेरणा नहीं है, लेकिन जो कार्य वो कर रहे हैं आके बैठना प्रसाद लेना, ये भी दिव्य कार्य है। तो धीरे धीरे वो सुकृति जमा होके कहीं हमारा भी ऐसा ही हुआ रहेगा। हम लोगों ने प्रसाद ले के कहीं करोड़ जन्मों के बाद हम लोग अभी थोड़ा सा हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग सीरियस हुए हैं अभी भी। तो ऐसे ही करते करते और करोड़ों जन्म में वो सीरियस होते होते एक दिन हम लोग पहुँच जाएंगे। तो
ये होते इजी डिवोटी, कुछ होते बिजी डिवोटी उनको कभी भी आप बोलो वो हमेशा बिजी रहते हैं उनका काम में बिजी, परिवार में बिजी, दोस्तों में बिजी, तो उनको कभी भी टाइम नहीं मिलता। इवन छुट्टी में और बिजी होते हो। छुट्टी के दिन हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। तो हम लोग रेस्ट कैसे लेते हैं, ऐसे भक्तों के संग में आके हरि कथा करके, क्योंकि एक्चुअली ना हम इतने स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं ना, तो एक्चुअल रेस्ट हमारे लिए क्या है, भक्तों के संग में आके ये प्रहलाद महाराज का चरित्र, ध्रुव महाराज का चरित्र, पांडवों का चरित्र, ये सब जब पढ़ते हैं धीरे धीरे हमको पता था मैं क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ। हाँ, आज नहीं तो कल जाने वाला हूँ। हाँ, इतना इसका नेबर, बॉस, टारगेट, हाँ ये करना है, वो करना है, और सबको खुश करना है, राइट, किसी को दुखी नहीं करना है। ये सब सोचते सोचते इतना स्ट्रेस, इसकी वजह से हम बहुत बिजी हो जाते हैं। तो ये बिजी वाले डिवोटी है ना, उनको कभी भी आप बुलाओ, वो लोग हमेशा बिजी रहते हैं। प्रभु जी आज ओवर टाइम है, या प्रभु जी आज हमारे घर में ये आने वाले हैं, संडे को इधर जाना है, कुछ रिलेटिव आए उनको घुमाने लेके जाना है, तो हम बोलते हैं उनको इधर लेके आओ। नहीं प्रभु, वो तो गोवा घूमने आए, अगर इधर लाऊंगा तो फिर उनको बीच पे लेके जाना है। गोवा में थोड़ी मंदिर की कमी थोड़ी है। गोवा में आए और बीच में लेके नहीं जाए तो उनको लगेगा कि ये मतलब प्रसाद बचाने के लिए इधर लेके आए। तो इस तरह से बिजी डिवोटी वाले क्या होते हैं। और फिर कुछ लोग होते लेजी डिवोटी। लेजी मतलब टाइम है, सब है, लेकिन वो बोलते नेक्स्ट फ्राइडे आता हूँ या नेक्स्ट संडे आता हूँ, आज मैं लेट उठा, या फिर ठीक है नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो इनके पास टाइम होता है बट स्टिल, एंड कुछ होते हैं क्रेजी डिवोटी। तो ये लोग क्या है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, ये लोग जब आते हैं ना भक्ति में, ये लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जैसे रास लीला, उनको ये सब अच्छा लगता है, भगवान इतने सारे गोपियों के साथ नाचे, चलो हम भी। तो प्रभुपाद बोलते थे दिस इज़ नॉट रास लीला फॉर देम, दैट इज़ रास्कल लीला, वो लोग जो करते हैं। तो ऐसे भी डिवोटी होते हैं। तो हम लोगों को ये सारे इससे बच के वी हैव टू एकदम क्या बोलते हैं, एक सोबर, एक सत्व गुण में हमको भक्ति करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इसको सीरियसली नहीं करेंगे तो हमारा जो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो अभी जहाँ पे देवती माता क्या बोल रहे हैं कि मुझे जो है आई बीन चीटेड। हाँ, तो कभी कभी हमको चीटिंग मतलब क्या लगता है कि मैंने अपने फ्रेंड को हेल्प किया, अभी मुझे जब ज़रूरत थी तो हेल्प नहीं कर रहा है, राइट, ऐसा सब हमको चीटिंग लगता है, राइट। तो बट एक्चुअल चीटिंग, जैसे देवती माता यहाँ क्या बोल रही है कि मुझे ऐसे अच्छा पति मिले, पिता मिले, पुत्र मिले, फिर भी मेरा जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति कभी मैं आकर्षित नहीं हुई, तो माया देवी ने मुझे पूरी तरह से चीट किया। तो इसलिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ओके, एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड यूटिलाइज गुड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो ये जो हमको मिला है अपॉर्चुनिटी, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड द सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू टेक बर्थ इन अ सुटेबल फैमिली वेयर देयर इज कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। दिस इज रेयरली ऑब्टेन्ड। द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी हैव एसोसिएशन ऑफ अ सेंटली पर्सन। तो हम लोग क्या करते हैं, भक्ति में आने के बाद जब हमको इवन जब अच्छे भक्तों का संग मिलता है, फिर भी अपने जो व्यवहार या अपने स्वभाव के कारण इंस्टेड ऑफ टेकिंग अपॉर्चुनिटी या उनका संग लेने के बजाय हम उनमें दोष देखना शुरू करते हैं, राइट। वो एक्चुअली वो दोष हमारे इसमें होते हैं। एंड क्योंकि हम अपने को हमेशा क्या सोचते हैं, जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज थे ना, तो एक बार उनको भेजा गया था दुर्योधन को कि सबसे अच्छा, तुमसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो गया, उसको कोई भी नहीं मिला। वो आके बोला मुझसे अच्छा व्यक्ति कोई दिखा ही नहीं। फिर युधिष्ठिर महाराज को भेजा और उनको बोला कि तुमसे एकदम बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, हु इज़ मोर वर्स देन यू। तो वो गया ढूंढने, तो वो वापस आया, वो किसी को नहीं लाया। वो बोला मुझसे ज़्यादा बुरा व्यक्ति कोई मिला नहीं। तो एक्चुअली ये होता है एक भक्त और एक अभक्त के बीच में। तो जो भक्त रहता है वो इतना नम्र हो जाता है कि उसको लगता है कि मेरे अलावा मतलब मैं ही एकदम अधम हूँ। एंड इट इज़ नॉट, मतलब उसको दिखाने के लिए नहीं, हाँ, दिखावे के लिए नहीं। जो सही में भक्ति करना शुरू करते हैं ना, उनके अंदर वो नम्रता आती है। दे एक्चुअली फील कि मुझे छोड़ के हर कोई भक्त है। तो जिस दिन हमारे अंदर भी वो भाव रहेगा ना, तो हम सही में भक्ति में बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं। जब हम नए नए आए थे, हमेशा आपने बहुत बार सुना रहेगा ना, जब हम नए नए आए थे
हमको हर कोई भक्त लगता था। जो हमारे साथ भी जो पहली बार आया वो भी हमको भक्त लगता है, क्योंकि हमको पता नहीं है यहाँ पे कौन कब से भक्ति कर रहा है। लेकिन ये जब ज्ञान आना शुरू होता है, हाँ, क्योंकि वो ज्ञान बोलते कि प्राइड कम्स फ्रॉम इग्नोरेंस एंड ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम नॉलेज। तो ये जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं वो हमको क्यों प्राउड बनाता है? बिकॉज हम उसको सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। हमको लग रहा है नॉलेज मिलना मतलब टू शो सुपीरियॉरिटी। अभी मुझे भगवत गीता के ऊपर क्लास देने आ रहा है, आप कोई भी श्लोका पूछो, ये मीनिंग बताओ, मैं आपको अभी श्लोका बताता हूँ। तो इस तरह का जब हमारे अंदर वो एक एटीट्यूड आ जाता है ना, देन वी फील सुपीरियर टू अदर्स। ज्ञान तो आ रहा है, बट दैट नॉलेज इज मेकिंग अस फील प्राउड, मेकिंग अस फील सुपीरियर। तो इसके तो हम सोच सकते हैं कि ये ज्ञान जो है एक्चुअली ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंस है। एक्चुअल जब ज्ञान किसी को मिलेगा, जब उसको पता चलेगा भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, ही विल एक्चुअली बिकम हम्बल। एक बार ना वृंदावन में एक गुरु क्लास दे रहे थे, हाँ, भागवतम के ऊपर क्लास, और उनके बहुत अच्छे शिष्य बैठे थे जिनको हर श्लोका में माहिर थे वो। और वो गुरु एक श्लोका के ऊपर बात कर रहे थे, बात करते करते उनको एक श्लोका याद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला ये श्लोका किसी को पता है? और उन्होंने उसका मतलब बताया। तो सारे जो अन्य शिष्य थे ना, वो उस और एक शिष्य को देख रहे थे कि ये तो पक्का इसको पता है, ये बताएगा। लेकिन वो ना चुपचाप सर झुका के बैठा था। अभी वृंदावन में इतना क्लास चल रहे, इतने सारे प्रभुपाद के शिष्य, इतने वरिष्ठ भक्त रहते, वो चाहे तो हीरो बन सकता था ना ऐसे ही बोल के, बट वो अपना सर झुका के बैठा था और सब लोग उसको देख रहे थे। और फिर महाराज ने उनको पूछा, यस डू यू नो दैट श्लोका? उसने बोला नो नो गुरु महाराज। तो फिर गुरु महाराज फिर उनको भी याद नहीं था, वो उन्होंने वो श्लोका को छोड़ दिया, क्लास हो गया, सब खत्म हुआ। सर सारे जो अलग उनके जो और गुरु भाई थे ना, उनको पकड़ा घेर लिया उसको और बोला अरे यू न्यू द श्लोका, व्हाई डिडंट टेल? वो फिर भी बोला नहीं नहीं आई डोंट नो द श्लोका। अरे नहीं तुम क्या चैंपियन हो श्लोका में? वो बोला नहीं नहीं मुझे नहीं पता। तो उसका क्या मनोस्थिति थी? आई डो नॉट वांट टू बिकम ग्रेटर देन माय गुरु महाराज। हाँ, ऐसा नहीं कि गुरु के सामने हीरो बनता हो, चलो। हाँ, कभी कभी हमारे अंदर आ जाता है, राइट। कभी कभी कोई प्रवक्ता श्लोका बोलना शुरू करता है, वो ख़त्म करने से पहले आप ख़त्म कर देते श्लोका, क्यों? दिखाने के लिए, देखो मुझे पता है। सो ये ऐसा जब हमारे अंदर क्या कहते हैं मनस्थिति या ऐसा हमारा स्वभाव हो जाता है, देन प्राइड, इट गिव्स राइज टू प्राइड। सो नॉलेज भी, माया देवी कभी कभी हमको नॉलेज दे दे के इंस्टेड ऑफ मेकिंग अस डिवोटी, इट कैन मेक अस मतलब एकदम प्राउड। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे डू नॉट बिकम अ ग्रेट डिवोटी, बिकम अ गुड डिवोटी। महान भक्त मत बनो, अच्छे भक्त बनो। हाँ, सबको ग्रेट बनना है, राइट। हम सबके पास, किसके पास कार है यहाँ पे? कार, एक्चुअली सबके पास कार है सबके पास। पता है कौन सा कार? जिससे सेल्फ एक्सीडेंट होता है, अहंकार। इस बहुत ही, इससे जितना एक्सीडेंट होता है ना, वो हमारा वो 4 पहियों वाले गाड़ी से भी नहीं होता। तो बहुत बच के रहना है। और एक ये अहंकार कब आता है? जब अपने पास और एक कार नहीं होता। भक्ति में संस्कार। इसके वजह से हमारा पूरा जीवन क्या हो जाता है? बेकार। तो जब आप गाड़ी चुनने जाते देखते ना, ये अच्छी गाड़ी है, वो अच्छी गाड़ी है, तो उसी तरह से ये भी कार सोचो कौन सा कार ले रहे हैं हम लोग अपने जीवन में। सो अगर संस्कार नहीं है तो क्या होगा? अहंकार आएगा, और अहंकार से अपनी भक्ति बेकार हो जाएगी। ओके, हम तो 16 क्या 64 राउंड्स भी कर लेंगे, कोटि कोटि, लेकिन अगर संस्कार मतलब अपने जो मोटिवेशन सही नहीं, वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, तो हम क्या होंगे? भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हमको थोड़ा बहुत यश मिल जाएगा, लोग स्तुति करेंगे, बट अंते नारायण स्मृति नहीं होगी, जो जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि हम सबको चीट कर सकते हैं। यहाँ पे देवती माता बता रहे आई हैव बीन चीटेड, सो वी कैन चीट एवरीबडी बट वी कैन नॉट चीट कृष्णा। तो अगर हम भगवान को अगर चीट नहीं कर सकते तो फिर फायदा क्या है? राइट, इफ़ यू कैन चीट कृष्णा देन सबको चीट करो चलेगा। लेकिन अगर हम भगवान को अगर चीट नहीं कर सकते देन इट इज़ यूजलेस। क्योंकि हम सब जीव है, हमको क्या, आप मेरे सामने बहुत अच्छा भक्त बनने का नाटक करें तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, लेकिन अंदर आपको भी बुरा लगेगा कि मैं ये सब, क्योंकि वी आर ऑल एक्चुअली क्या बोलते हैं, जेन्युइनली हमको भी पता चलता है कि हम लोग जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है।
लेकिन स्वभाव कभी कभी इतना कंडीशनिंग होता है कि वी जस्ट वांट नेम फेम प्रेस्टीज, तो उसकी वजह से ये होता है। तो यहाँ पे देवती माता इसलिए हमको कह रही है कि आई बीन चीटेड, तो मुझे इतना अच्छा पति मिला, मेरे पिता, मेरे पुत्र, फिर भी मैंने अपना जीवन सफल नहीं किया। तो दैट्स द रीज़न वी शुड ऑलवेज बी क्या कहते हैं भक्तों के संग में। तो भक्तों का संग ना बहुत बहुत दुर्लभ है, तो कभी भी भक्तों के अंदर दोष मत देखिए, राइट। क्योंकि वी आर ऑल कंडीशन, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में है, मतलब कंडीशन है, उसके अंदर जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। उसको वी शुड हेल्प ईच अदर। हो सकता है जैसे एक प्रभुपाद के नए नए जब शिष्य थे ना, आई थिंक शुविलास प्रभु ने बताया क्या ये परसों, कहीं तो सुना मैंने ये लेक्चर में ही, आई थिंक अमरेंद्र प्रभु के। तो वो मतलब ऐसे मतलब नया जब स्टार्ट हुआ था ना आंदोलन, तो वो खाली आते थे, प्रसाद लेते थे और मतलब कोई सेवा नहीं करते थे। और सब लोगों ने बोला कि प्रभुपाद ये बिल्कुल बेकार है, इसको हम लोग नहीं रख सकते, मतलब उसको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एक बार तो ऐसा बोलते कि वो प्रसाद लेके एकदम दरवाजे पे ही सो गए, जैसे वहाँ पे अभी दरवाज़ा है ना आना जाना, वहीं पे सो गए। तो फिर प्रभुपाद को जब ये सब बताया उन्होंने, प्रभुपाद ने बोला जस्ट टॉलरेट हिम, उसको सहन करो। और फिर बताते कि आगे चल के यही भक्त ने प्रभुपाद के कितने सारे किताबें का मतलब ट्रांसलेशन किया, बहुत सारे जो ग्रंथ का। तो ऐसा है, तो कोई भी भक्त ना ऊपर मतलब कंडीशनिंग कब चेंज होगा हमको नहीं पता, वी हैव टू टॉलरेट। हाँ, अभी अगर कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो मतलब गलत है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोई लेज़ी है, कोई सेवा में थोड़ा सा ढीला है, या मतलब सिर्फ आके जाता है, मतलब अपना भक्ति कर रहा है अपने लेवल से, लेकिन कोई उत्पाद नहीं मचा रहा है, ही इज़ नॉट डिस्टर्बिंग एनीबडी, बट एट हिज लेवल ही इज़ अभी तक उस लेवल पे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रिजेक्ट करें। सो वी शुड गिव एवरीबडी चांस, क्योंकि भक्त जो है ना बहुत बहुत दुर्लभ है। तो बहुत सारे लोग आके बोलते कि जब हम जाते ना कि कभी कभी डोनेशन कलेक्शन के लिए वगैरह जाते हैं, मैं तो इस्कॉन का लाइफ मेंबर हूँ, तो उनको लगता है इस्कॉन मतलब कोई एक क्लब है और वहाँ पे मेंबर बन गया तो मतलब भक्ति हो गई। तो एक्चुअली हमको कोई मेंबर नहीं चाहिए इधर हमको आपका लाइफ चाहिए वी वॉन्ट यू टू गिव योर लाइफ फिर कृष्ण आपको अपने धाम में मेंबर बना देंगे। तो डोंट थिंक दिस इस्कॉन इज सम लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम कि हमको पैसे की ज़रूरत है ये संस्था चलाने के लिए, तो आप मुझे 50,000 दे दो, आप लाइफ मेंबर बन जाओ और आराम से। नहीं, हम लोग क्यों आते हैं आपके पास लक्ष्मी लेने के लिए? हाँ, आपका लक्ष्मी भगवान की सेवा में यूटिलाइज करने के लिए। वैसे तो आप तो भक्ति मतलब करेंगे नहीं, मतलब इन द सेंस मतलब शुद्ध भक्ति का आपको कोई ज्ञान नहीं है और आप आने के लिए भी रेडी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? आपके पास आके थोड़ा बहुत लक्ष्मी लेके आपके भगवान की सेवा में लगा के आपका सुकृति चालू होगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी जन्म में आप भक्त बन जाओगे। सो बेसिकली वी डू नॉट वांट लाइफ मेंबर्स, वी वांट योर लाइफ आपका जीवन दे दो। प्रभुपाद कहते थे ना, वन लाइफ फॉर कृष्णा। ओके, तो फिर क्या होगा? जब आप सही में अपना जीवन भगवान के सेवा में समर्पित करोगे तो भगवान 100% आपको कोई तो जन्म में वापस भगवत धाम लेके जाके वहीं पे आपको इसलिए डू नॉट बिकम अ मेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा को हमेशा याद रखिए। ओके, हमने कभी आपसे पूछा क्या प्रभु जी आपका रिन्यूअल है आप कब आए थे? अक्टूबर में, तो ये अक्टूबर में आपका रिन्यूअल है प्रभु, आपने भरा नहीं आपका रिन्यूअल फीस कभी पूछा क्या? क्योंकि क्लब नहीं है, इस्कॉन इज़ नॉट अ क्लब, यहाँ पे मेंबरशिप कुछ नहीं मांगते हम लोग तो सो दिस इज़ नॉट ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, दैट इज़ रियल मेंबरशिप समझा? सो हम यहाँ पे कोई क्लब नहीं चला रहे, हम चाहते हैं कि हम भगवान को सततम कीर्तयन्तम, हम सततम आप भगवान का ध्यान करते रहिए हाँ, और औरों को भी इसका लाभ देने का कोशिश कीजिए। तो हमेशा वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। तो यस, तो हम लोगों को भी कैसे होना चाहिए? जैसे एक क्रेन आपको पता है ना, बर्ड, तो व्हाट इट डज, अगर आप उनको दूध में पानी मिक्स करके देंगे तो क्या करेंगे? वो दूध को ही पिएगी और पानी को छोड़ देंगे। ये उनका एक क्वालिटी है क्रेन बर्ड का। तो कितना भी आप दूध में पानी मिक्स करके दो, वो खाली दूध को खींचेंगे, पानी। तो उसी तरह से हमको भी भक्तों के अंदर वो अच्छे क्वालिटी
ढूंढने का कोशिश करना चाहिए। जो बुरे क्वालिटी है वो कृष्णा देख लेंगे। हाँ, अगर वी कैन गाइड, अगर वो आप सुपीरियर है, अगर आप गाइड कर सकते हो तो गाइड कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि बुरे क्वालिटीज़ है तो मैं इग्नोर नहीं। अगर आप गाइड करने के प्लेटफॉर्म पे हो, इफ़ यू आर सुपीरियर टू हिम, इफ़ यू आर शिक्षा गुरु, तो यू कैन गाइड, बट नेवर क्रिटिसाइज और डू नॉट जज और रिजेक्ट। ओके, उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ है, वो क्या भगवान के लिए सेवा कर सकता है, उसको आप उस स्पार्क को फैन कीजिए, उसको अग्नि बनाइए, तो क्या होगा, देन ही विल बिकम अ गुड डिवोटी। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कुछ भी थोड़ा सा कुछ दोष दिख गया, हम उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो हमको जो है सारग्राही होना चाहिए, ना कि भावग्राही। मतलब भाव इन द सेंस ये भव सागर के अंदर जो दोष है उसको, तो नहीं तो हम लोग भी अच्छे भक्तों को, अगर प्रभुपाद, आपको पता है जब प्रभुपाद व्हेन ही वेंट टू वेस्ट, पहले 12 लोगों को उन्होंने दीक्षा दी और फिर बताया उनको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना है, फिर 16 माला करना है। अभी होता है क्या, अभी पहले करना है फिर, लेकिन प्रभुपाद को पता था, ही न्यू, अभी अगर मैं पहले से उनको बोलूँगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने पहले 12 जो उनके दीक्षित भक्त है उनको दीक्षा देने के बाद उन्होंने बताया, बोर्ड पे लिखा, एंड फिर जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते गया, देन ही स्टार्टेड उसको कड़क बनाते चले गए। सो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को कुछ नाम कमाना था या बनाना था इसलिए उन्होंने, बट ही न्यू दिस पीपल आई कैन चेंज बिकॉज प्रभुपाद इज अ प्योर सोल। तो उन्होंने पहले शिष्य को बनाया, हमें दीक्षा दी, एंड देन ही मेड देम फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड आप देख सकते हैं ये प्रभुपाद के शिष्य अभी ये पूरे आंदोलन को कैसे आगे लेके जा रहे हैं। सो नेवर जज। ओके, तो क्योंकि हम लोग जो खुद का अगर हम जीवन देखेंगे, हम भी कितना, हमारे अंदर भी कितने अवगुण है कि नहीं, वी हैव सो मैनी क्वालिटीज़ विच आर नॉट सुटेबल फॉर, तो हम लोग भी लड़ रहे हैं। तो उसी तरह से हर कोई अपना अपना लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि देयर आर सम पीपल हु आर लाइक जैसे इजी डिवोटीज, उनको सुधरना नहीं है, उनको अपने ही वो थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, लेकिन देयर आर डिवोटीज हु आर एक्चुअली, मतलब जो अपने अपने जो कॉन्फिडेंशियल डिवोटी के साथ वो शेयर करते हैं कि मेरे अंदर ये अवगुण है, आई एम फाइटिंग विद इट, तो ऐसे भी डिवोटी है। सो वी शुड ऑलवेज बी, क्या कहते हैं, डिवोटी को बिना जज किए वी शुड हेल्प देम टू प्रोग्रेस इन डिवोशनल लाइफ। फिर ह्यूमिलिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें एक अच्छा कहानी है। तो जीव गोस्वामी जो थे हमारे षड गोस्वामी के में से एक, तो एक बार एक दिग्विजय पंडित वृंदावन में आते हैं और उनका खाली काम क्या था कि ही जस्ट वांटेड टू बी नोन एज सुपीरियर। तो वो जब उनको पता चलता है कि हमारे एक आचार्य है रूप गोस्वामी जो एकदम शास्त्र में निपुण है, तो उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैं दिग्विजय पंडित हूँ, आप मेरे साथ आर्गुमेंट या मेरे साथ चर्चा कीजिए और मुझे डिफीट करो, या फिर आप मुझे लिख के दो कि आप हार मानते हो। तो रूप गोस्वामी वैष्णव, तो उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको भक्ति करना होता है। तो वो क्या करके लिख के देते हैं पत्र पे कि मैं आपसे हार गया हूँ, आप ही दिग्विजय पंडित हो। तो बहुत खुश होकर जाता है। तो ये बात किसको पता चलती है? जीव गोस्वामी। अभी जीव गोस्वामी जो है एक्चुअली इनके भतीजे है, इज़ अ नेफ्यू ऑफ रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी। तो उनको बुरा लगता है कि मेरे रूप गोस्वामी इतने मतलब महान भक्त है, शास्त्र में निपुण है, ये कैसे कह सकता है कि उसने डिफीट किया। तो वो बोलते हैं आप मेरे से आर्ग्यू करो, मेरे से डिबेट करो, मैं आपको हराता हूँ। और वो उस दिग्विजय पंडित को हरा देते जीव गोस्वामी, और वो खुशी खुशी जाके रूप गोस्वामी को बताते हैं कि ये जो आपको हराने के लिए आया था ना, उसको मैंने हरा दिया। तो जैसे ही रूप गोस्वामी सुनते ना, उनको बहुत गुस्सा आता है एंड ही सेज यू आर अनफिट टू बी इन वृंदावन। आपका जो ये कॉन्शियसनेस है ना, मतलब वैष्णव हो के आप ऐसा डिफीट और विक्ट्री का कर रहे हो, मैंने जब उसको लिख के दिया था, हो गया था वहीं पे मामला। हाउ कैन यू अगेन मतलब ट्रांसग्रेस दैट अथॉरिटी, डिबेट विथ हिम, एंड तुम भले ही उसको तुमने डिफीट किया, बट कॉन्शियसनेस वाइज यू आर अनफिट टू बी इन वृंदावन। तो ऐसा होता है ह्यूमिलिटी। तो भले ही जीव गोस्वामी ने सही किया था, बट इधर कॉन्शियसनेस की बात आती है
जब आपके सुपीरियर जब कुछ तय करते हैं, देन यू शुड एक्सेप्ट इट। तो ये एक बार हुआ। फिर सनातन गोस्वामी आके समझाते रूप गोस्वामी को कि नहीं, एक छोटा बच्चा है, वो तब 13 साल के थे जीव गोस्वामी, तो उसको माफ़ कर दो। उसने एक्चुअली ये अपने आप को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जो उसने लिख के लिया था कि डिफीट किया, उसके लिए उसने ऐसा किया। तो फिर रूप गोस्वामी मान जाते हैं। फिर कुछ सालों बाद और एक आचार्य आते हैं, वल्लभाचार्य। सो वल्लभाचार्य इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट आचार्य। निम्बर्क संप्रदाय है ना, उसके एक आचार्य है वल्लभाचार्य। तो वो एक बार वृंदावन आते हैं और वापस शिला रूप गोस्वामी से कहते हैं कि आपने जो जो लिखा है ना, मुझे उसमें थोड़ा आई वॉन्ट टू रीड इट, मुझे पढ़ना है। तो रूप गोस्वामी दे देते उनको। तो पढ़ते पढ़ते उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ निकालते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आपका यहाँ पे गलती है, आपका यहाँ पे गलती है, व्याकरण में गलती है, ग्रामर है ना। तो रूप गोस्वामी वापस एकदम हाथ जोड़ के बोलते थैंक यू फॉर करेक्टिंग। वो मान लेते हैं कि हाँ ये सब गलती है। तो फिर वापस जीव गोस्वामी को ये खबर मिलती है कि वल्लभाचार्य आए थे, रूप गोस्वामी के उन्होंने जो जो उन्होंने लिखा है किताबें वो पढ़ी, और उसमें वापस उसमें उन्होंने दोष निकाले या उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाले। तो वो जाते हैं वापस, हाँ किसके पास, वल्लभाचार्य के पास जाते हैं जीव गोस्वामी, और बोलते आप जानते हो आपने किसका दोष निकाला है? रूप गोस्वामी, ही इज़ अ रूप मंजरी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, ऐसे आपने महान आचार्य का आपने दोष निकाला। तो वल्लभाचार्य को बहुत बुरा लगता है। वो वापस आते हैं इनके पास, रूप गोस्वामी के पास, और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने आपके जो भी आपने लिखा है, रचना की है, उसमें दोष निकाले। अभी रूप गोस्वामी कहते नहीं नहीं, आपने कोई दोष नहीं निकाला, आपने जो है मेरे लिए अच्छा ही किया। वो चले जाते हैं। तो वापस अभी क्या, वापस वो जीव गोस्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं तुम तो मतलब यू आर टोटली अनफिट मतलब एक बार तुमने किया गलती, अभी वापस। तो फिर बोलते तुम निकल जाओ वृंदावन से, यू आर नॉट फिट टू बी इन वृंदावन। तो जीव गोस्वामी को इतना बुरा लगता है कि मतलब पहली बार किया था उन्होंने, अभी सेकेंड टाइम, तो उनको इतना बुरा लगता है। वो क्या करते हैं, यमुना के तट पे, जहाँ पे ना ऐसा कहते हैं कि मगरमच्छ जब गर्मी का सीज़न होता है ना, तो तट के नीचे एक सुरंग जैसा बनाते हैं और वहाँ पे रुकते हैं गर्मी के टाइम में। तो वो उस सुरंग में जाके जीव गोस्वामी एज अ पनिशमेंट फॉर हिमसेल्फ, वो वहाँ पे जाके वहाँ पे रुकते हैं और कहीं मतलब बिना खाए पिए कुछ, क्योंकि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। तो फिर अगेन सनातन गोस्वामी आके उनको रूप गोस्वामी को समझाते कि उसको माफ़ कर दो। वो जो भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि अहंकार की वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई भी आके आपका मतलब निंदा करे या आप में दोष देखे। तो ये एक्चुअली डिवोटी का आप देख रहे हैं कॉन्शियसनेस। एक डिवोटी जो है बहुत नम्र है, सब कुछ मानने के लिए तैयार है, और एक जो डिवोटी है, और एक डिवोटी के प्रति जो अपराध हो रहा है उसको सहन नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे भी जीव गोस्वामी ने कभी रिबेल नहीं किया, अरे मैं तो आपके लिए इतना मतलब आपके अच्छाई के लिए लड़ रहा हूँ और आप मुझे ही। तो दिस इज़ एक्चुअल डिवोटी कॉन्शियसनेस। फिर वापस रूप गोस्वामी आके सनातन गोस्वामी के कहने पे उनको वापस माफ़ करते हो, कहते आ जाओ, कोई तुम्हारा कोई गलती नहीं। एंड दैट टाइम वो जो राधा दामोदर का जो विग्रह है स्पेशली रूप गोस्वामी जो है बना के इनको जीव गोस्वामी को देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ डिवोटी शुड बी वेरी हम्बल। हाँ, जब आप नम्र बनेंगे तभी आप भक्ति में, क्योंकि रूप गोस्वामी वगैरह अगर आप उनके किताबें पढ़ेंगे, ऐसा आपको शिक्षा कोई दे ही नहीं सकता। एंड ही इज़ अ रूप मंजरी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इतना उनका मतलब करीब है भगवान और श्रीमती राधा रानी के, फिर भी यहाँ पे देखो उनका क्या नम्रता है। कोई भी आके उनको कुछ भी बोलता है वो मान लेते हैं, बाबा हाँ आप सही हो, मुझे भक्ति करने के लिए दे दो। तो उसी तरह से हम लोगों को भी जो है, जो हम यहाँ पे आए हैं, अपना पूरा केंद्र किस में होना चाहिए, भक्ति करने में। ना कि मुझे कोई ये बोला, मुझे कोई वो बोला, मैं कल से आऊँगा ही नहीं, अरे ये क्या समझता है अपने आप को, अभी अभी आया है और मुझे सिखा रहा है। तो इस तरह से अगर होगा तो फिर हम कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। सो भक्ति में आपके माया देवी विल टेस्ट यू इन मैनी वेज। अभी आपने 4 नियम पालन करना शुरू किया, तो अभी सोचे कि मैं क्या करूं, इसको किस तरह से भक्ति से निकालूं। तो फिर वो सोचे कि चलो भक्तों के बीच में ही कुछ कलर डालती हूँ। तो देन शी विल ट्राई टू क्रिएट डिफरेंसेस भक्तों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये सब माया देवी अभी वो सोच रही है, अभी 4 नियम तो पालन कर रहा है,
मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो ये ऑप्शन अच्छा है, चलो भक्तों के बीच में ये पता है, मन में स्टार्ट करके ये पता है, ये तुमको ऐसा सोचता है, राइट। इसने तुम्हारी ये सेवा इसलिए ले ली, हाँ तुम अच्छे कीर्तन करते हो ना, इसलिए तुमको जानबूझ के कीर्तन से निकाल के सीधा टॉयलेट वॉशिंग में भेज दिया। तो दिस इज ऑल माया देवी। एक्चुअली सिटिंग हियर एंड गिविंग लेक्चर एंड क्लीनिंग टॉयलेट इज ऑन द एब्सोल्यूट। जब आप भगवान के लिए जब सेवा करते हो ना, तो मंदिर में टॉयलेट साफ करना और यहाँ पे प्रवचन देना कोई अंतर नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि ये जो लेक्चर दे रहा है ये महान भक्त है और जो टॉयलेट क्लीन कर रहा है मतलब वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नो, तो दोनों एक ही है। लेकिन माया देवी क्या करते हैं, इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो हम जितना नम्र रहेंगे, क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने कहा कि आप ग्रेट मत बनो, आप अच्छे भक्त बनो, बिकम अ गुड डिवोटी। क्योंकि ग्रेट डिवोटी क्या होता है, कौन से कार में घूमता है तो क्योंकि वो आता है, बिकॉज ये मटेरियल वर्ल्ड ही ऐसा है, 2-3 लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका छाती फूलना मतलब होना ही है राइट। तो लेकिन जब आप नम्र रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी आपको कुछ भी फूल फेंक के मारे या पत्थर फेंक के मारे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वी शुड ऑलवेज। तो यहाँ पे देवती माता वही बता रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा संग मिला, लेकिन मैंने भक्ति में अपना फ़ायदा नहीं। तो आप जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, केवल और केवल एक ही फ़ायदा देखना है, क्या है, कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ने का। दैट इज़ आवर रियल फॉर्चून। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, टू गेट एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी इज़ द रियल फॉर्चून। बाकी सब जो है मतलब ये शरीर जब तक है तब तक रहेगा, लेकिन ये भक्ति का जो आप फॉर्चून मिलेगा, जो वेल्थ मिलेगा, दैट इज़ ओनली इटर्नल। तो वी शुड टेक एडवांटेज। प्रभुपाद ने इतना सुंदर हमको ये क्लब नहीं इस्कॉन इज़ नॉट अ क्लब यहाँ कोई मेंबर नहीं है, यहाँ सब दास है, हर कोई दास है, समझे ना। वो प्रेसिडेंट खाली नाम के लिए, क्योंकि और अंग्रेजी में कोई वर्ड है नहीं, हाँ उसको संभालना है, इसलिए उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। ट्रेजरर, वो पूरा लक्ष्मी किसका है, भगवान का है। हाँ भले ही वो जन्माष्टमी के बाद 20 लाख लेके घूमे, लेकिन वो किसका पैसा है, भगवान का पैसा है। तो एवरीबडी इधर दास है, दास यानी सेवक, ओके। और सेवक हमेशा कोई हर किसको अलग अलग सेवा मिलती है, लेकिन नो सेवा इज़ बिग और नो सेवा इज़ स्मॉल, समझे ना। तो ये पूरा मन को क्या है, जो यशोदा माई जो कृष्णा को बांध रही है वो बहुत शरारत है बोल के, तो उसी तरह से हमारे मन भी बहुत शरारत है। तो हम लोग उसको कैसे बांधेंगे, अपने ये जो बीड़ है ना, बीड़ हरे कृष्ण महामंत्र, वो मतलब वो जप करना, मतलब वो मन को बांधने का जैसे है। तुम बहुत शरारत कर रहे हो, तुमको इधर ही बांध के रखते हो, तो कोई तुम मुझे और परेशान ना करो, ताकि मैं अच्छी तरह से भक्ति करूँ। यशोदा मैं क्या बोल रही थी, मुझे घर का काम करना है तो तुमके बांध के रखती हूँ। तो हमको जप करना है, भक्तों का संग करना है, तो ये मन हमको करने नहीं देता ना, तो उसको बांध के रखने का साइड में, ये जप करके, एंड अपना ये जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का। तो ये कह के मैं रुकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग प्रसाद लेंगे। और अभी ये कार्तिक मास आ रहा है, इट इज़ अ ऑफर, मतलब जो सेल रहता है ना, सेल, तो भक्ति का सेल लगने वाला है, 1 महीना पूरा चलेगा ये सेल। तो आप जितना हो सके इसका फ़ायदा उठाइए, ओके। तो भगवान बहुत ही दयालु है, टाइम टू टाइम ऐसे ऑफ़र भी निकालते हैं। तो 1 महीना आप जम के भक्ति कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कीजिए, वो हमारा फिर क्या है, भक्ति मार्ग और सुलभ कर देंगे। तो इस सेल को जाने मत देना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।